विद्यार्थियों में सम्मिलित आदरणीय कुलवीर भ्राता जी को आमंत्रित करूंगा कि आकर स्वामी जी का सम्मान करें तथा इसके पश्चात मैं सभा में उपस्थित सभी बंधुओं का, सज्जनों का एवं अपने अनुजों का और अपने सहपाठियों का पुनः अभिवादन करता हूं कि आप इस सभा मंडप में अपना स्थान ग्रहण किए हुए हैं और हमें उत्साहित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आचार्य जी से कि वे हमें अपने उद्बोधन से प्रेरित करें, अनुजों को मार्गदर्शित करें और हमें भी कुछ अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर कुछ प्रेरणा दी। भ्राताश्री, आपके लिए भी 15 मिनट। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्राह्मणे व्यापिने शाश्वताय, त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं, त्वमेकं जगत्कर्तृपात्री प्रहर्त्री, त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। मंच पर उपस्थित आज की स्नातक गोष्ठी के अध्यक्ष पद पर अलंकृत पूज्य गुरुवर डॉक्टर नरेश जी और दूसरे हमारे महात्मा चैतन्य मुनि जी, आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान माननीय श्री सोमदेव शास्त्री जी, भाई साहब जी और जितने भी यहाँ मंच पर गुरुवर बैठे हुए हैं, माननीय श्री उदय प्रताप जी, माननीय श्री विद्यासागर जी और इस सभागार में बैठे हुए जितने भी मेरे गुरु भाई हैं और प्रिय विद्यार्थियों, मातृशक्ति, हम सब का ये बड़ा सौभाग्य है कि हम सब इस पवित्र गुरु भूमि में बैठ करके कुछ ज्ञान प्राप्त करने की भावना से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये पवित्र गुरुधाम जिसमें आप सबको देख करके, छोटे छोटे ब्रह्मचारियों को देख करके मैं विचार कर रहा था कि इस पवित्र भूमि में मैं बहुत छोटा सा आया था और इसी भूमि में रह करके हमने यहाँ पर बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, गुरुओं की मार भी खाई है और इस पवित्र भूमि में हमने खेलकूद भी किया है, पढ़ाई भी की है, गौ माता की सेवा भी की है। और मुझे वो क्षण याद आ रहे थे बचपन के, वो दिन में बहुत छोटा सा था और माता पिता की याद आती थी और माता पिता की याद में मैं छिप करके रोया करता था। तो उसमें पिता के तुल्य मेरे जो गुरु भाई साहब जी मुझे बहुत ही प्यार से दुलार करके और बहुत ही प्यार से समझा करके और वो प्रेरणाएं और जीवन में आगे बढ़ने की जो संस्कार, जो विचार होते हैं, भाई साहब जी मुझे बहुत प्यार से समझाते थे और धीरे धीरे, क्योंकि वो बचपन के दिन होते हैं और वो धीरे धीरे मैं उन चीज़ों को, उन विचारों को ग्रहण कर पाया और आज मैं देखता हूँ, मुझे इस गुरुकुल में 1988 में मैं आया था और 1993 तक मैं यहाँ पर रह करके बहुत ही अच्छे प्रकार से विद्या को ग्रहण किया है। प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के और रात्रि 10 बजे तक की जो दिनचर्या होती है, निश्चित रूप से वो दिनचर्या ही एक आदर्श दिनचर्या होती है और जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज हम देखते हैं कि हमारे जो
शिक्षा की दूसरी पद्धतियां जो विद्यालय हैं, जो स्कूल जिनको कहते हैं हम, या घर में जो बच्चे रहते हैं उनकी एक दिनचर्या व्यवस्थित नहीं हो पाती है। गुरुकुल में रह करके एक नियमित दिनचर्या, एक आदर्श दिनचर्या हो जाती है और उस आदर्श दिनचर्या का प्रभाव होता है कि विद्यार्थी का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है और विद्यार्थी जब गुरुकुल में आता है तो न वो बोलने में सक्षम होता है, न वो पढ़ने में कुछ योग्यता उसकी बनती है। लेकिन जब गुरुकुल में आकर के वो इस दिनचर्या में पलता है, इस दिनचर्या में बढ़ता है और इस दिनचर्या में उसके संस्कार उसको मिलते हैं, विचार मिलते हैं, तो निश्चित रूप से वो जीवन में बहुत आगे बढ़ता चला जाता है। और यही सब हमारे साथ हुआ है, यही सब मेरे साथ हुआ है। मैंने यहीं पर रह करके बहुत कुछ सीखा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में बैठ करके जो अध्ययन करने का अवसर मिला और जैसा इस गुरुकुल का उद्देश्य है, आप सब जानते हैं सारे भारतवर्ष के अंदर जितने भी गुरुकुल हैं उनमें यदि आप थोड़ा सा भी इस बात की जानकारी रखते हैं तो निश्चित रूप से जो गुरु वृजानंद जी की पवित्र भूमि है, गुरु वृजानंद की पवित्र भूमि में बना हुआ ये गुरुकुल बहुत ही सर्वोच्च स्थान रखता है। अन्य स्थानों के गुरुकुलों में एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी अहम भूमिका है। यहाँ के विद्यार्थी सारे भारतवर्ष के अंदर घूम घूम करके महर्षि स्वामी दयानंद की विचारधारा को फैला रहे हैं। जब गुरुकुल के उस प्रोस्पेक्टस को देखते हैं, उस विवरण तालिका को देखते हैं, उसमें निश्चित रूप से लिखा हुआ है कि गुरुकुल का उद्देश्य है वैदिक विचारधारा को समाज के अंदर बढ़ाना है और यही काम हम सब कर रहे हैं। चाहे हम यहाँ पर 1 वर्ष रहे, 2 वर्ष रहे, कोई 2 वर्ष रहता है, कोई 10 वर्ष रहता है, लेकिन जो संस्कार बीज के रूप में, मंत्र के रूप में यहाँ इस पवित्र भूमि में मिल जाते हैं, वो संस्कार निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहते हैं और व्यक्ति को कभी अपने जीवन में हीन भावना नहीं पैदा करनी चाहिए। अक्सर ये देखने में आता है जब गुरुकुल का विद्यार्थी पढ़ करके या वैसे ही जब अपने घर जाता है और अपने परिवार के, समाज के चारों तरफ लोगों को देखता है तो वो ये देखता है कि जो पहनावा मेरा है वो दूसरे व्यक्तियों का नहीं है और उस दूसरे पहनावे के चक्कर में आकर के उस चकाचौंध में वो अपने आप को थोड़ा सा हीन महसूस करने लगता है। लेकिन मैं कहता हूं कि गुरुकुल का विद्यार्थी चाहे वो योग्यता में हो, चाहे वो विचारों में हो, चाहे वो संस्कारों में हो, किसी से कम नहीं होता है। ये भावना हमारे